नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप लोगों का सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए वीडियो में। अभी आज का जो वीडियो हमारा है ना, ये बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है बिकॉज ये वीडियो में मैं आप लोगों का एक बहुत ही पूछे जाने वाला क्वेश्चन का जवाब देने वाला हूं, जो है हम मल्टी बैगर स्टॉक को कैसे पहचानें। अभी देखो, मल्टी बैगर स्टॉक का पहली बात तो मतलब क्या होता है। मल्टी बैगर स्टॉक का ये मतलब होता है जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा मल्टीफोल्ड रिटर्न दे। उसका मतलब ये है कि भाई आपने अगर वो स्टॉक 100 रुपीज़ में लिया है तो 300, 400, 500 मतलब 3 टाइम्स, 2 टाइम्स, 5 टाइम्स इतना आपको रिटर्न दे, उसको मल्टी बैगर स्टॉक बोलते हैं। अभी क्या आप ये टेक्निकल एनालिसिस को यूज़ करके ढूंढ सकते हो? तो मैं आप लोगों को जवाब दूंगा, बिल्कुल ढूंढ सकते हो। क्या आप लोग फंडामेंटल एनालिसिस करके ऐसे स्टॉक्स को ढूंढ सकते हो? तो डेफिनेटली अगर आप लोगों को फंडामेंटल एनालिसिस ज़्यादा अच्छी तरीके से आता है ना, तो मैं आप लोगों को एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा कि आप टेक्निकल से ज़्यादा बेटर वे में फंडामेंटल में ढूंढ सकते हो। बट अगर आप लोगों को फंडामेंटल एनालिसिस नहीं समझ में आता है या बहुत सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों को नहीं पता है, तो भी आप टेक्निकल से ढूंढ सकते हो। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि फंडामेंटल इन्वेस्टर आपसे ज़्यादा रिटर्न निकाल सकता है, बिकॉज टेक्निकल में हम लोग प्राइस को फॉलो करते हैं और टेक्निकल एनालिसिस में जो मेथड को मैं फॉलो करता हूँ वो है मोमेंटम इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग आप लोग बोलो। तो उसमें क्या होता है ना, मैं जनरली महंगा खरीद के महंगे में बेचता हूँ। और फंडामेंटल इन्वेस्टर का क्या कॉन्सेप्ट होता है कि अच्छे स्टॉक को ढूंढता है, सस्ते में खरीदता है, फिर वो मेरे ऊपर भी और महंगा होता है ना, उसके बाद भी शायद वो नहीं बेचता है और तरीके से वो चलाते रहता है जब तक वो कंपनी में प्रॉब्लम नहीं होती है। मैं आप लोगों को एक चीज़ एक्सेप्ट करूंगा यहाँ पे आज आप लोगों के साथ ये दिखाने के पहले कि बहुत बार ऐसा हुआ है, मैंने अच्छे स्टॉक्स को ढूंढा भी, उसमें ट्रेड भी किया, बट मैं कभी कभी बहुत जल्दी निकल जाता हूँ बिकॉज वो कंपनी के बारे में मुझे ज़्यादा नहीं पता होता है। बट येस, आप टेक्निकल एनालिसिस की मदद लेके उसको ढूंढ सकते हो। तो आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जो एक मल्टी बैगर स्टॉक्स के अंदर होते हैं, वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और आज मैं आप लोगों के साथ ये एग्जांपल शेयर करने के बाद एक ऐसा स्टॉक बताऊंगा जो शायद मल्टी बैगर स्टॉक हो सकता है। ओके, तो अभी मैं पहले आप लोगों को मेरी स्क्रीन पे लेके आता हूं और आप लोगों को बताता हूं कि मल्टी बैगर स्टॉक्स में एग्जैक्टली होता क्या है। ये सारी चीज़ें मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ, तो ये चीज़ को आप ज़रूर ध्यान में रखना। थोड़ी बहुत अलग चीज़ें हो भी सकती है दूसरे के एक्सपीरियंस के साथ। अभी देखो, यहाँ पे मैंने एक ग्राफ के लिए एक लाइंस वगैरह बनाई है। तो यहाँ पे जो आप ये देख रहे हो ना, ये स्ट्रेट लाइन, ये हमारा प्राइस इंडिकेट करता है और ये जो डाउन साइड में लाइन है वो हमारा ईयर इंडिकेट करता है। तो हम लोग ऐसा एग्जांपल लेते हैं कि कोई एक स्टॉक, मैं यहाँ पे ये डाल देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये स्टॉक 2015 में ये प्राइस के ऊपर था और ये कलर हम लोग इसका चेंज कर देते हैं आपके मतलब बताने के लिए। तो अभी फॉर एग्जांपल अगर किसी स्टॉक का प्राइस 2015 में यहाँ पे था और ये जो प्राइस है, हम लोग इसको एक एग्जांपल दे देते हैं 500 रुपीज़ का प्राइस, ठीक है। तो मैं आप लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि 2015 में ये स्टॉक का प्राइस 500 था। अभी ये स्टॉक का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, ABC लिमिटेड या जो भी रखना है वो। उसके बाद ये 2015 के बाद ये स्टॉक कंटिन्यूसली नीचे गिरा और नीचे गिरने के बाद इसने डाउन साइड में ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो कि 70 रुपीज़ का लो मारा। मैं यहाँ पे जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूँ, मेरा यहाँ पे इंटेंशन है कि आप लोगों को मैं समझाऊँ कॉन्सेप्ट क्या होता है। अब इसका मतलब ये है कि 2015 में कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी जिसके कारण ये कंपनी को प्रॉब्लम हुआ और ये कंपनी का स्टॉक गिरते गिरते 70 रुपीज़ हो गया। उसके बाद क्या होता है, बहुत साल बाद ये स्टॉक वापस से आता है और अभी हम लोग 2024 में हैं, तो हम लोग अभी का ही ईयर डालेंगे और समझो 2024 में ये स्टॉक वापस से अपने पहले 2015 वाले प्राइस पे आ जाता है 500 रुपये पे। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये स्टॉक ने यहाँ से लेके यहाँ तक बहुत स्ट्रेट रैली ली है। तो जनरली मेरा ये एक्सपीरियंस है कि कभी भी स्टॉक अपने फर्स्ट रेजिस्टेंस के पास आके है ना, ऐसे यहाँ पे डायरेक्ट ऐसा ब्रेकआउट नहीं कर देगा यहाँ पे, बिकॉज अगर ऐसा होता है तो बहुत हाई चांसेस होता है कि ये पैराबोलिक मूव वाला स्टॉक फेल भी हो जाएगा। तो अगर ये ऐसे नहीं होता है तो ज़्यादा अच्छा है, अगर हो जाता है तो भी अच्छी बात है, जिसके पास रहता है उसको रिटर्न मिलता है। बट मैं चाहता हूँ कि ऐसा ना हो। क्यों ऐसा चाहता हूँ? मेरा मानना ये है कि 2024 में जब ये अपना ब्रेकआउट का फर्स्ट अटेम्प्ट करता है ना, तब वो स्टॉक को यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करना चाहिए और फिर ब्रेकआउट देना चाहिए। अब देखो, जनरली आप इसको कप एंड हैंडल पैटर्न बोलते हो, बट मैं हमेशा ये चीज़ मानता हूँ कि हम लोगों को कप एंड हैंडल पैटर्न और ये सारी चीज़ों को ध्यान नहीं देना चाहिए।
हम लोगों को जो प्राइस बताना चाहता है ना वो कॉन्सेप्ट ध्यान करना चाहिए। अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे एक लॉजिक समझाता हूँ। समझो 2015 में, मैं आपको ही बोल रहा हूँ, ये जो आप वीडियो देख रहे हो उसको, 2015 में आपने ये शेयर 500 में लिया था। अभी मेरा एक जनरल क्वेश्चन है आपसे कि आपने ये स्टॉक को 400 में नहीं बेचा, 300 में नहीं बेचा, 70 में नहीं बेचा, वो स्टॉक ऊपर आके आके आपने एक्चुअली 300 के बाद तो आपने भाव देखना ही बंद कर दिया था, राइट ना? मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ ना? आपने ऐसा बोला रहेगा कि भाई अभी ये स्टॉक मैं अपने रख लूंगा, जब भाव आएगा तब बेचेगा। 2024 में अचानक से ये स्टॉक का प्राइस 500 रुपीज़ हो गया और आपके किसी फ्रेंड ने आपको फ़ोन करके बोला कि अरे दोस्त, ये अपना जो हमने स्टॉक लिया था ना 500 रुपये में, उसका भाव फिर से 500 आया है। तो आप क्या करोगे? ये क्वेश्चन मेरा आपसे है। मुझे पता है ज़्यादातर लोग बेच देंगे। तो ये जो कंसोलिडेशन होता है ना, ये वाला जो कंसोलिडेशन, ये वाला कंसोलिडेशन होना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे 2015 के जो बायर थे वो अपना शेयर बेचने आएंगे और जब वो बेचने आते हैं तो क्या होता है, थोड़ा सेलिंग होता है, मतलब सप्लाई आता है। सप्लाई आएगा तो क्या होगा, डिमांड और बढ़नी चाहिए, पर डिमांड बढ़ नहीं रही है, तो सप्लाई को धीरे धीरे वो डिमांड ऑब्जर्व करेगी और वो टाइम पे यहाँ पे बहुत बड़ा कंसोलिडेशन होता है। अभी एक अच्छा ट्रेडर क्या करता है, यहाँ पे बाय नहीं करेगा फर्स्ट अटेम्प्ट के ब्रेकआउट पे, वो ये पूरे कंसोलिडेशन में ध्यान देगा कि किसी दिन एक बहुत बड़ी स्पाइक आए, जिससे उसे ये पता चल जाएगा कि शायद अभी ये सप्लाई ऑब्जर्व हो गई है और अभी बायर ज़्यादा बढ़ गए हैं। बिकॉज सीधी बात है ना, 500 रुपये पे बहुत सारे सेलर है और 500 रुपये पे बहुत सारे बायर भी है जो ये स्टॉक को ऊपर लेना चाहते हैं, बट जब तक सेलर कम नहीं होंगे तो ये स्टॉक ऊपर कैसे जाएगा? बट किसी ना किसी दिन ये सेलर कम होंगे, सेलिंग ऑब्जर्व होगी, बायर अपने कंट्रोल में आएंगे और बायर ये स्टॉक को ब्रेकआउट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा हुआ फर्स्ट अटैम्प्ट, यहाँ पे हमारा होगा सेकेंड अटैम्प्ट। अब देखो, हमारा ध्यान सेकेंड अटैम्प्ट पे होना चाहिए और जब ये नीचे से रिवर्स करेगा तब वहाँ पे होना चाहिए। वो बेस्ट टाइम होता है आप लोगों को वापस से ये स्टॉक में री एंटर होने के लिए। और जनरली ऐसा देखा गया है कि ये स्टॉक का जो प्रीवियस रेंज था वो रेंज ब्रेकआउट के बाद आप लोगों को फिर से ऊपर देखने मिलेगा। तो आपका जो एक्सपेक्टेड टारगेट है वो एग्जैक्टली जो ये रेंज है ना, उतना तो ऊपर में आएगा ही आएगा। मैंने आप लोगों को एक पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया है और ये कॉन्सेप्ट के बेसिस पे एक स्टॉक अभी मेरे रेडार में है, वो मैं आप लोगों को अभी दिखाता हूँ। उसका नाम है अतुल ऑटो। अभी देखो, जो मैंने आप लोगों को इतनी लास्ट 3-4 मिनट में जो स्टोरी बताई ना, थोड़े टाइम लोगों को तो ऐसा भी लगता होगा कि क्या विजय भाई टाइम पास कर रहे हैं, बट हमेशा सारी चीज़ टाइम पास नहीं होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट था आप लोगों को बताने के लिए, क्योंकि एक बार आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ गया ना तो आप लोग बहुत सारी चीज़ खुद भी कर सकते हो। अब देखो ये स्टॉक में क्या हुआ, ये स्टॉक ने बहुत साल पहले 2015 में एक हाई मारा था 680 का, बट इसका एक्चुअल हाई, जो अगर हम इसका लाइफ टाइम हाई की बात करें तो एक सेकेंड मैं मैग्नेट ऑन कर देता हूं, इसका जो एक्चुअल हाई था वो था 721.80। अब देखो ये जोन से ये स्टॉक नीचे आया, यहाँ पे ये 100 रुपीज़ हो गया था, वापस से ऊपर आया। अब इसको मैं, जो ये ब्रेकआउट होता है ना, इसको मैं रिवर्सल ब्रेकआउट बोलता हूँ। और अगर आप लोग हमारे संडे वाले वीडियो देखते हो तो आप लोगों को पता ही होगा, मैंने एक आधे संडे वाले वीडियो में ये रिवर्सल ब्रेकआउट के बेसिस पे अप्रैल के कोई मंथ वाले देखना 2023 में आप लोगों को मिल जाएगा ये वीडियो में। तो वहाँ पे हमने 370 पे ये स्टॉक हम आपको बताया था कि ध्यान दीजिए यहाँ पे रिवर्सल ब्रेकआउट हो रहा है। अब देखो रिवर्सल ब्रेकआउट में भी वही हुआ, थोड़ा कंसोलिडेट हुआ, उसके बाद उसने एक कैंडल सीधा 60% का बनाया और ये स्टॉक फाइनली अपने मेजर रेजिस्टेंस के पास आया। और जो मैंने आप लोगों को बोला वो स्टॉक में यही हुआ, यहाँ पे आके वो कंसोलिडेट होने लगा। अभी देखो, अगर ये स्टॉक यहाँ पे ब्रेकआउट कर जाता ना सीधा, तो मुझे शायद ये स्टॉक में डर लगता कि ये कभी भी गिर सकता है, बट वैसा हुआ नहीं। अब आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे और आप अगर यहाँ पे कैंडल काउंट करोगे तो 1, 2, 3, 4 और ये 5वां महीना चल रहा है। तो ये स्टॉक कंटिन्यूसली 5 महीने से ये लाइफ टाइम हाई लेवल के पास रेजिस्टेंस लेके कंसोलिडेट कर रहा है। अगर ये स्टॉक खराब होता ना तो ये कंटिन्यूसली नीचे गिर के वापस से 370 हो जाता। बट यहाँ पे क्या चल रहा है, 2015 में जो आपने लिया था 700 और 600 रुपये में, आप अभी यहाँ पे आके बेच रहे हो। आपका मतलब सच में आपने नहीं लिया था, बट एक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए आप लोगों को बोल रहा हूँ। अभी ये स्टॉक में मल्टी बैगर रिटर्न आपको मिल सकता है, उसकी क्या गारंटी है? तो गारंटी किसी बात की नहीं होती है। मैं आप लोगों के साथ मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि यहाँ पे मेरा क्या प्लान है। तो देखो, अभी ये तो मंथली टाइम फ्रेम है, आप अभी वीकली टाइम फ्रेम देखो। वीकली टाइम फ्रेम में
ये स्टॉक ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया। अभी कंटिन्यूसली छोटे छोटे रेड कैंडल बनाते बनाते ये स्टॉक यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था, पर आज ये स्टॉक में कुछ चेंज हुआ है। आज मतलब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 16 जैन को, आप देखोगे 17 जैन को। आज ये स्टॉक में क्या हुआ, यहाँ पे आप देखो, ये स्टॉक ने आज एक 10% का सर्किट मारा है और इसको मैं किंग कैंडल बोलता हूँ। तो मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले ये वाले एग्जाम्पल में क्या बोला था, या तो आप यहाँ पे ये स्टॉक को ढूंढ सकते हो जहाँ पे इसने बड़ा मूव किया, या फिर आप ये स्टॉक को ब्रेकआउट के टाइम पे देख सकते हो। अब देखो यहाँ पे ये स्टॉक ने बहुत बड़ा एक मूव दिया है। अभी आप बोलोगे सर इसमें वॉल्यूम नहीं है, ये है, तो हम लोग वॉल्यूम को भी ऐड कर देते हैं। तो आप अगर यहाँ पे देखोगे ना, तो ये स्टॉक में डेली टाइम फ्रेम में भी वॉल्यूम तो हुआ ही है। ये देखो, तो एक कैंडल आया है बहुत अच्छा, उसके साथ वॉल्यूम भी हुआ है। तो देर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि जो अभी सेकेंड अटेम्प्ट हम लोग ये स्टॉक में एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो ये स्टॉक में अभी सेकेंड अटेम्प्ट कितने भी दिन के बाद आ सकता है। और अभी ये स्टॉक 590 पे ट्रेड कर रहा है, इसका सेकेंड अटेम्प्ट होगा 680 700 के ऊपर। उसके बाद ये स्टॉक ब्रेकआउट देगा। और अगर आपको रिटर्न कैलकुलेट करना है कि इसका टारगेट क्या आ सकता है, मैं आ सकता है की बात कर रहा हूँ, तो आप लोगों को इसके लाइफ टाइम हाई से इसके लो तक की रेंज निकालनी है और वो रेंज को ब्रेकआउट के बाद आप लोगों को ऐड कर देनी है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि इसका अपसाइड पोटेंशियल टारगेट जो आ रहा है वो 1270 से लेके 1290 तक का आ रहा है। तो ये जो एक कॉन्सेप्ट है ना, इससे आप मल्टी बैगर स्टॉक ढूंढ सकते हो। और अगर हम लोग ये रिटर्न को कैलकुलेट करें तो 80-90% रिटर्न होता है। और अगर ये स्टॉक के अंदर अच्छी चीज़ होगी, फंडामेंटली कुछ बड़ा चेंजेस होता रहेगा, तो शायद ये स्टॉक आगे भी रिटर्न दे सकता है। बट ये स्टॉक ने मल्टी ईयर ब्रेकआउट करने से पहले, अगर आप रिवर्सल ब्रेकआउट से देखोगे, तो ये स्टॉक ने अभी तक 80% तो रिटर्न दे ही दिया है। और अगर फिर हम लोग इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे फाइनल टारगेट तक, तो 250% रिटर्न हो जाता है। तो इस तरीके से आप एक मल्टी बैगर स्टॉक को पहचान सकते हो। और आप लोगों का हमेशा ध्यान है ना, ब्रेकआउट से ज़्यादा ब्रेकआउट के पास कौन सा स्टॉक ज़्यादा कंसोलिडेट कर रहा है, वो चीज़ पे होना चाहिए। अभी ये कॉन्सेप्ट जो है ना, मैं पर्सनली बहुत सालों से यूज़ कर रहा हूँ मंथली वीकली टाइम फ्रेम पे। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि हाँ, ऐसी चीज़ होती है। बट ये चीज़ होती है या नहीं होती है, इसको अगर आप लोगों को कंफर्म करना है तो आप लोगों को करना पड़ेगा, आप लोगों को एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, बाद में आप लोगों को समझेगा। अभी जो स्टॉक अभी अच्छा अवेलेबल था लाइव, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। और जो हमारे 1 ईयर मेंटरशिप प्रोग्राम में है, उनको तो मालूम ही है ये कॉन्सेप्ट के बारे में, मैंने उन लोगों के साथ बताया ही था, ये डिस्कस भी किया था। और अभी नहीं, जब ये स्टॉक यहाँ पे था ना, तभी हमने डिस्कस किया था कि ये स्टॉक में ऐसा ऐसा हो सकता है। तो बस ये था हमारा आज का ये वीडियो। मैंने आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट आज बताया है। अभी सुनने में तो आप लोगों को बहुत सिंपल लगा होगा ये कॉन्सेप्ट, बट बिलीव मी, ये चीज़ बहुत अच्छी तरीके से काम करती है। और मैं आप लोगों के साथ मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। अभी यहाँ पे मैं आप लोगों को कोई भी ट्रेडिंग, बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं दे रहा। मैं सिर्फ आप लोगों को प्राइस एक्शन का पावर बता रहा हूँ कि आप लोग किस तरीके से चार्ट को देख सकते हो। जनरली बहुत सारे लोग हैं ना, स्टॉक को भागने के बाद उसके पीछे आते हैं, बट मेरे हिसाब से आप लोगों को ऐसी स्टडी करनी चाहिए। और आज तक जितने भी स्टॉक ऐसे भागे हैं ना, आप जाके चेक करिए क्या वो स्टॉक्स में ऐसा हुआ था। इनफैक्ट अगर कोई स्टॉक यहाँ पे कंसोलिडेट करता है ना, तो वो सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि ब्रेकआउट फेल होगा, तो मतलब फेल को कैसे पहचाने, तो अगर ऐसा हो रहा है तो शायद ब्रेकआउट फेल नहीं होगा, ये बात आप समझ लीजिए। तो बस ये था हमारा आज का ये वीडियो। तो ये तो मैंने आप लोगों को शॉर्ट टर्म के बारे में बताया है। अगर आप लोगों को स्विंग ट्रेडिंग के बारे में जानना है तो उसके लिए हमने एक वेबिनार किया था, उसकी रिकॉर्डिंग आप नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके परचेस कर सकते हो। उसमें मैंने एक ट्रेंड फॉलोइंग का कॉन्सेप्ट है जिसमें हम लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, मतलब मैं करता हूँ, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। और ये जो है वो मेरा शॉर्ट टर्म का कॉन्सेप्ट है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। मेरे चैनल पे मैं हमेशा यही कोशिश करता हूँ कि मैं आप लोगों को लाइव चीज़ें समझा सकूँ, जिससे आप लोग खुद अच्छे से सारी चीज़ें कर सको। तो बस ये था हमारा आज का ये वीडियो। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। और अगर आप लोगों को ये चीज़ यूज़फुल लगी है तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करिए। बिकॉज आप जब हमारे दूसरे फ्रेंड्स के साथ आपके हमारे वीडियो शेयर करते हो तो हमारी फैमिली भी बड़ी होती है और इससे हमें भी फ़ायदा होता है। एंड आप लोगों को तो मैं अच्छी चीज़ें सिखा के फ़ायदा कराता ही रहता हूँ। और अगर आप लोगों को ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खोलना है तो उसकी लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वहाँ पे जाके ओपन कर सकते हो। एंड अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।
मैं मिलूंगा आप लोगों को ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।